हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, जिस टाइम पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय से लेकर जो आपका जून 2026 में सीएमए इंटर ग्रुप 2 का जो पेपर स्टार्ट होने वाला है उसमें लगभग 60 डेज का समय बचा हुआ है और उसी के आसपास ये वीडियो मेरा आप देख रहे होंगे। आज के इस सेशन के अंदर में मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर इस स्ट्रेटजी पे आपने अच्छी तरीके से काम किया तो बच्चे, मैं आपको देखो इस पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि सीएमए इंटर ग्रुप 2 आप बहुत आसानी से इस पर पास करेंगे, क्लियर करेंगे। और जो मेरा पेपर है ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट, जिसमें आप एनरोल्ड हुए हैं, उसमें आप डिस्टिंक्शन के साथ पास करेंगे। मैं लिख के आपको देने को तैयार हूँ, बस शर्त है कि ये 60 डेज जैसे मैं बोलूंगा उस तरीके से आप यूज कीजिए। नाउ मैं आता हूं कि देखो, आप में से जो भी बच्चे मेरे इस 499 रुपीज के बैच में फॉर जून 2026 एनरोल्ड हुए हैं, आपको ब्रॉडली मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। या तो वो बच्चा होगा जो कहीं या तो सेल्फ स्टडी किया है अभी तक, या फिर कहीं और से आपने पढ़ाई किया है, और कुछ चैप्टर्स में, वो कुछ चैप्टर्स 1 2 3 4 5 कितने भी नंबर हो सकते हैं, उन चैप्टर्स में आपको खास परेशानी हो रही थी, और उन परेशानी को दूर करने के लिए आपने क्या किया, मेरे 499 रुपीज के बैच में आप एनरोल्ड हुए हैं। बच्चों, अगर आप इस मोटिव के साथ मेरे इस बैच में आए हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन चैप्टर्स में आपको परेशानी है, ये आपका इंडेक्स है, ये पूरा का पूरा सिलेबस है हमारे सीएमए इंटर ग्रुप 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। इनमें से जिन चैप्टर्स में आपको परेशानी हो रही है ना, उन्हीं चैप्टर्स को सिर्फ आप पढ़ें, बाकी चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी चैप्टर्स पहले से आपका बेस्ट तैयारी है। उन चैप्टर्स को भी अगर आपने तैयार कर लिया, हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिन चैप्टर्स को आप मेरी क्लास से पढ़ेंगे उसमें कोई रटाफिकेशन नहीं है, पूरे आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर में मास्टरी, एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल, एक एक एमसीक्यू, एक एक पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्यूचर में जो एग्जामिनर बना सकता है, हम सबने उस क्लास में ही कवर किया हुआ है। तो क्लास एंड हुआ, आप 100% प्रिपेयर हो चुके, बस थोड़ा सा आपको रिवीजन करना होगा, वो भी मैं कराऊंगा, कैसे अभी थोड़ा सा आपको बताता हूं। तो आपको तो वही चैप्टर्स पढ़ना चाहिए जो आपको चैप्टर्स दिक्कत है। हाँ, उन चैप्टर्स को भी, जैसे मान लो इसमें से ये परेशानी है, ये परेशानी, ये, तो आप कोशिश करना कि इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना, इसी सीक्वेंस में आप उनको खत्म करना। अब मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं जिन्होंने किसी भी रीजन से अभी तक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट के पेपर को स्टार्ट नहीं किया, बट एक्चुअली वो अपने करियर को लेके, अपने लाइफ को लेके सीरियस हैं, एंड इसीलिए आप मेरे 499 बैच में आप एनरोल्ड हुए हो, इस विश्वास के साथ कि संतोष सर आपको इस बार एग्जाम में आपको पास करा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम जरूर करेंगे, लेकिन जो बात आपको बताऊंगा उसको आप ध्यान से मेरी बात सुनना। आपके लिए खास मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया हुआ है, आपको वही फॉलो करना है, और आज से फॉलो करना है, तब जाके बात बनेगी, तब जाके आप बोलोगे कि हाँ, संतोष सर ने हमें रियली में कुछ हेल्प किया अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में। सुनिए ध्यान से। देखो, ये जो आपके चैप्टर्स है ना, इन पूरे एंटायर सिलेबस को अगर आप खत्म करना चाहते हो, तो मैंने हर एक चैप्टर के आगे में नंबर ऑफ लेक्चर्स दिए हुए हैं कि हर एक चैप्टर में कितने कितने लेक्चर्स है। मेरे सभी लेक्चर्स ना लगभग 2 आवर्स के होते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा 68 क्लासेज बनता है। जो बच्चा 68 क्लास को खत्म करेगा, वो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका एंड कर दिया है। अभी फिलहाल मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, जो एग्जाम में लगभग 70-75 मार्क्स का बोलते हैं ना। ऐसे तो पेपर 100 में 50 अकाउंट से 50 है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें कि हम 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसको मिला के टोटल 70 मार्क्स तक का पेपर बनता है। ठीक है, तो खैर 68 क्लासेज जो हमारे पास है, आपको सारी क्लास एंड नहीं करना अगर आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है तो, क्योंकि समय उतना नहीं है। अगर आप पहले से रहते तो आप बड़े आराम से इसको खत्म कर सकते थे, बट आपके लिए कहता हूं कि ये जो 68 क्लासेज है ना, इनमें से सिर्फ एक चैप्टर छोड़ दो आप, सिर्फ एक चैप्टर। वो चैप्टर मेरे बुक का जो लास्ट चैप्टर है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस, आप इनको छोड़ दो, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और आप इसके लिए मतलब कि आप 13 क्लासेज को पढ़ना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं ना बच्चे, आउट ऑफ 68 क्लासेज अगर मैं इस 13 को हटा दूं, मैं इसका भी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसको कवर कर सकते हो मेरे साथ, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ। तो 55 क्लासेज टोटल आपको एंड करनी है। इन 55 क्लासेज को एंड करने के लिए अगर इतना खत्म किए, पूरे 100% क्वेश्चंस आप अकाउंट्स का अटेम्प्ट करके आएंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, है ना, जो एग्जाम में पूछेंगे। अब देखो, आज मान लो 10 अप्रैल है और एग्जाम आपका मान लो 10 जून से स्टार्ट होता है, 1-2 आगे पीछे हो सकता है, आपको स्ट्रेटजी उसके हिसाब से चेंज करना होगा। आप ना कसम खा लो कि अभी से लेके 25 मई
2025 में ये जो हमारा टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड मेरा रहेगा कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर हमने जीरो से स्टार्ट करना तब भी बात कर रहा हूं। अगर आप इसमें से 1-2 चैप्टर पढ़ चुके तो ऑलरेडी एक एडवांटेज आपने लेके आगे बढ़े बच्चे हो। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जीरो से स्टार्ट किया तो भी आपको इन 45 डेज में क्या करना है, इतनी क्लासेज खत्म करनी है। 2-2 घंटे की क्लास है, बड़े आराम से आप खत्म कर सकते हैं। 25 में से 10 जून का जो टाइम होगा ना, 15 दिन का, ये कंप्लीट रिवीजन भी आपको नहीं करना, मैं खुद कराऊंगा। मैं मैराथन आपके लिए लेकर आऊंगा, जो मेरे क्लास नोट्स है उनसे रिवीजन करेंगे। लेकिन फिलहाल बच्चे ये जो टाइम पीरियड होगा ना, इसमें हम क्या करेंगे, कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अब देखो ना, 55 क्लासेज हमें एंड करना है। मैं 45 में फिर से 3 दिन हटा दिया 3 दिन मस्ती करने के लिए। तो 42 डेज में भी अगर आप इसका टारगेट करते हो ना, लगभग 2.5 घंटे, अगर 2.5 आवर्स भी डिवोट करते हो तो क्लासेज देके आपने पूरे कॉन्सेप्ट को आपने मास्टरी कर लिया। पूरा इंटायर सिलेबस खत्म हो चुका है। ये 2.5 आवर्स पर डे आपको देना होगा। अगर आप मेरी क्लास को नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं, अगर आपने नॉर्मल स्पीड की जगह पे 1.1 कर दिया ना, तो ये लगभग 2 घंटे का समय हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चे जब आप क्लास देखेंगे तो आप देखना किस स्पीड पे मेरे साथ ट्यूनिंग आपकी बैठती है। अगर 1 का स्पीड लग रहा है, 1 के साथ बढ़िए, मतलब नॉर्मल स्पीड, कोई जरूरत नहीं है, बहुत इनफ टाइम आपके पास। सिर्फ 2.5 घंटे तो मांग रहा हूं बदमाश। आप आज से जब पढ़ाई करोगे तो 12-14 घंटे तो नॉर्मल कोई भी डिवोट करता है एग्जाम के टाइम पे। 2.5 घंटे सिर्फ मांग रहे हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए। बाकी टाइम पीरियड में अपना होमवर्क करो, दूसरे पेपर को पढ़ो, कौन रोकने वाला है। सिर्फ 2.5 घंटे मांग रहा हूं। और अगर आपने स्पीड थोड़ा सा ये कर दिया तो आपका 2 घंटे करीब में आपका आ जाएगा। तो आपको इतना देना होगा। लेकिन पता है, मैंने कहा कि एक स्ट्रेटजी दूंगा जो आपको फॉलो करना है, वो स्ट्रेटजी जो मैंने भी अपने लाइफ में अप्लाई किया। थाउजेंड्स ऑफ CA जो बना चुका हूं, इतने सारे जो रैंक्स दे चुका हूं, उन सभी बच्चों की एक ही स्ट्रेटजी रही है बच्चे। वो इस पीरियड को, ये जो आपका है ना 45 डेज का, इसमें भी सिर्फ वो कोर्स कंप्लीट नहीं करते। देखो आपको क्या करना चाहिए, आपने ना यहाँ पे क्या करो, 11 दिन पढ़ाई करो। 11 दिन पढ़ा, 11 दिन में जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा ना, 12th डे को आप क्या करो, रिवाइज कर लो। एक दिन फिक्स कर दो रिवीजन करने के लिए। हमें एग्जाम के टाइम का वेट नहीं करना होता है। बच्चे वही गलत होते हैं जो वहां पे रिवीजन करते हैं। आप यहीं पे रिवीजन करो। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं कि जो भी लेटेस्ट मैराथन मेरा दिखेगा ना, जो भी लेटेस्ट, चाहे इस बार का चाहे पिछली बार का, आप उससे रिवीजन कीजिए। 1.5 से 2 घंटे में बड़ा से बड़ा चैप्टर मस्त तरीके से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और फिर उसके बाद जो क्लास में आपने जो नोट्स बनाए हैं ना मेरे साथ, जो क्लास में नोट्स बनाए हैं, बस उसको पलटना है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट सर ने ऐसे, इसका ट्रीटमेंट ऐसे, सारी बातें दिमाग में बैठ जाएंगी और आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंट होते हुए, है ना। अदरवाइज भूलने का लगता है कि चांस होता है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे पढ़ाई शुरू किया। जो यहाँ पढ़ाई किया ना बच्चे, उसको यहाँ पे एक बार अगेन इसी तरीके से रिविजन कर लो मैराथन से। ऐसे करते करते आप यहाँ पे आइए और इसके बाद जो रिविजन होगा ना, वो सिर्फ रिवीजन होगा, अब एंटायर सिलेबस का होगा। रिवीजन करने का सेम तरीका, मैराथन प्लस आपका क्या जी, नोट्स जो आपने क्लास में बनाया है। हाँ, अब इसके बीच में जो रिवीजन होगा ना, ये स्टार्टिंग लास्ट का 1-2 दिन हटा दो। तो जिस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, एक क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस करो। फॉर्मेट पे आपका हाथ बैठना जरूरी है। और बाकी सेम चीज मैराथन से देखिए, ये कीजिए। कुछ भी नहीं बचता मेरे बच्चे। मेरे कंटेंट के अंदर में कुछ भी बच्चा अलग से नहीं चाहिए। आपको स्कैनर नहीं पढ़ना, आपको ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, सब कुछ क्लास के अंदर में कवर्ड है, सब मैराथन में कवर्ड है। आप ऐसे चलिए, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपसे बेहतर किसी का रिजल्ट नहीं होगा। पिछली बार भी 90s में कितने सारे बच्चों के मार्क्स आए थे। तो आपकी मेहनत है वो, एक्चुअली आप स्ट्रेटजी के साथ बढ़ते हो। आप ऐसे बढ़िए, कोर्स कंप्लीट होगा। और आपको रिवीजन भी कराऊंगा ना, मैराथन्स आएंगे मेरे आपके लिए, बहुत सारे आएंगे, आप उसके थ्रू पढ़ेंगे। हाँ, बट ये चैनल पे आएंगे, क्लास के अंदर आपके पास नहीं आएगा। चैनल पे आके आपको देखना होगा, आपके ग्रुप में शेयर करूंगा इसके बारे में। ये तो बात होगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो गया। बाकी समय में जो चैप्टर्स आपको पढ़ना पढ़ो। हाँ, पेशेंस रखना। जब आप शुरू करोगे ना, लगेगा इतना सिलेबस बचा, इतना सिलेबस बचा हुआ है। लेकिन जब भी लगता है, आप एक बार इस वीडियो को देख लेना, माइंड कूल हो जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ बढ़ रहे हो, बिल्कुल टाइम पीरियड के अंदर में। एक दिन कभी कम पढ़े, मान लो किसी दिक्कत से, कोई बात है, दूसरे दिन हम उसको बढ़ाएंगे। लेकिन कल नहीं करेंगे। हम जो करना होगा आज ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना बच्चे। हमने आपके जो राघव सर हैं, हमारे ऑडिट वाले सर, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि भैया हमारा ऑडिट तो बड़ा छोटा है, हमारे ऑडिट में सिर्फ 50 आवर से पूरे 50 घंटे में पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस खत्म हो जाता है। ऑडिट में बड़ा मार्क्स से क्यों नहीं आपका है।
तो आपने क्या करना है कि अगर 50 दिन बचे, अगर एक एक घंटे भी डिवोट, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिवीजन करने के लिए है नहीं, बहुत मस्त तरीके से सर ने पढ़ाया हुआ है। एक एक घंटे खत्म कीजिए, आपका थोड़ा सा अगर ये टाइम आगे भी बढ़ गया तो कोई बात नहीं। आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिट को आपने लगभग 3-3.5 घंटे का समय देकर, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा आपने तो भी आपने इंटायर सिलेबस एंड किया। बाकी जो पूरे टाइम पीरियड बचेंगे आउट ऑफ 14 आवर्स, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो होमवर्क करना है, जो भी करना है, मैं कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन इसको डिवोट कीजिए, आप ज़रूर पास करेंगे। ये जो 499 बैच का जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना, दूसरा कुछ भी नहीं। चलिए, अब मैं यहीं पे इस इंट्रोडक्शन को रोकता हूं और आपसे मिलता हूं अपने बैच में। और बैच में अगर आप हमारे साथ सीक्वेंस से बढ़ना चाहते हैं, सीक्वेंस में तो ऐसे चलेंगे, अगर आप स्टार्टिंग से चल रहे हैं तो, अदरवाइज जिस चैप्टर को स्टार्ट करना आप वहां से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट सेशन टाइमिंग का जो मेरा नंबर है वो सब कुछ आपको मेल कर दिया गया है, आप उस पर देखेंगे, मेरा नंबर मिल जाएगा। हमेशा 5 to 7 बैठा रहता हूँ डाउट के लिए, एक्सेप्ट संडे एंड नेशनल हॉलीडे। तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। डाउट पूछने का तरीका बता देता हूँ आपको। जिस क्वेश्चन में डाउट है, ऐसे कोई डाउट उठेगा नहीं, मैं जानता हूँ हजारों बच्चे पूछते हैं, पढ़ते हैं, बट पूछने वाले तो 2-3 ही मुझे दिखते हैं। तो मान लो फिर भी कोई डाउट उठा, परेशानी नहीं है, जिस क्वेश्चन में डाउट है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कीजिए, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए, मैं आपको उसी टाइम पे रिप्लाई करूंगा। लेकिन हाँ, जो डाउट सेशन टाइमिंग आपको दिया गया है, स्ट्रिक्टली उसी के बीच में आपको डाउट भेजना होगा। पहले और बाद के डाउट्स मेरे पास नहीं आते हैं। आप कॉल नहीं करना, क्योंकि कॉल करने से दूसरे बच्चे का फिर जो डाउट होता है वो कट जाता है। तो बेहतर तरीका है स्क्रीनशॉट भेजिए और अपने वॉइस रिकॉर्डिंग में रिप्लाई उसी टाइम पे करूंगा। आइए ना, स्टार्ट करते बच्चे इस जर्नी को, और आपके साथ आपके सक्सेस को मजा चखते हैं, आप और हम दोनों मिलके। आप सबको ऑल द बेस्ट। जय CMA, जय COC, जय मेरे बच्चे, आपकी बात कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आपके कंटेंट को। थैंक यू।